अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं आज अपनी नई रेसिपी। Subscribe to my channel and like my video. हम बना रहे हैं वाइट Share चीज़ी this सॉस video and पास्ता, comment your favorite dish. जो कि बहुत हेल्दी, मज़े का और सबको बहुत पसंद आने वाला है। इसके लिए मैंने ली थी मैकरोनी और ये बनाए थे मैंने टमाटो सॉस। ये आपको पता है, ये मैं जैसे बनाती हूँ ऐसे मैंने टमाटर लेके उसकी सॉस बना ली थी। और ये चिकन काट लिया था बोनलेस इसके लिए, क्योंकि इसमें डलता है। अब ना भी डालना चाहें तो मतलब बग़ैर चिकन के भी आप लोग इसको बना सकती हैं। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा तिक्का मसाला डाल के इसको थोड़ा मैरिनेट किया थोड़ी सी देर और फिर इसे फ्राई कर लिया। ये हमारी मैकरोनी जो हमने बॉयल कर ली थी। और ये इसके लिए मैंने थोड़ी सी सब्ज़ियाँ काटी थी, बंद गोभी, और इसमें थोड़े से चौकोर टुकड़ों में प्याज डलते हैं जो कि बहुत मज़ा देते हैं। जो ये प्याज इसमें होता है ना, इसका जायका बहुत मज़े का आ रहा होता है। तो बंद गोभी भी इसमें थोड़ी सी आप डाल लें। और ये वाइट सॉस जो मैंने पहले भी पिज़्ज़े में बनाई थी, ये इसमें भी यानी 3 चम्मच मैंने इसमें मैदा लिया और फिर इसको हल्का सा भुनाई किया। और फिर इसमें मैंने डाल दिए 3 कप दूध। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक इसको बना सकती हैं। थोड़ा पास्ता बना रही हैं तो थोड़ा डाल लें। इसमें हल्का सा नमक और ये चिलीज़, ये मैंने कुटी हुई दराड़ी मिर्च थोड़ी सी ली थी। इससे मतलब कितनी ज़्यादा ये चिली मतलब कि मिर्चें नहीं लगती, लेकिन इसकी खूबसूरती आ जाती है थोड़ी सी। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाला था मैंने पहले भी कहा था कि इसमें जो है अपना ही इसका चीज़ का इसका थोड़ा सा सॉल्टी सा जायका होता है, तो इसके लिए फिर आप ज़रा हल्का ही नमक रखें। और इसमें ये काली मिर्च डाली थी 1 चम्मच। और फिर मैंने इसको पका लिया था अच्छे तरीके से। जैसे मतलब कि इसका पहले भी मैंने बताया था कि थोड़ा सा इसको गाढ़ा होने दे। जैसे ही हमारा मैदा दूध में डलता है तो ये फिर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जब पकेगा तो ये गाढ़ा हमारी सॉस तैयार हो जाएगी। ये देखिए, इसमें मैंने ये किया था कि इसमें मैंने चीज़ नहीं डाली थी, चीज़ हमने ऊपर से डाल दी थी। अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं उस पर। फिर मैंने अपनी कढ़ाई रखी, इसमें मैंने अपना जो मैंने सॉस तैयार की थी टमाटो की, तो ये आप इसमें डाल के हल्का सा इसको पका लें। और इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं होती इतनी, लेकिन हल्का सा अगर आप डालना चाहें तो हल्का सा आप डाल सकती हैं। और फिर मैंने उसमें बस अपना ये पास्ता डाला, एक उसकी तय पास्ते की लगाई मैंने। और उसके ऊपर फिर मैंने वाइट सॉस डाली, चिकन डाला, और फिर ये ऊपर से मैंने इसके चीज़ डाली। इसकी लेयर आप लगा के डाल दें, ताकि उसमें वाइट प्याज और जो बंद गोभी है वो भी मैंने एक लेयर उसकी लगा दी, एक चिकन की लगा दी, एक मैकरोनी की लगाई है मैंने, और ऊपर से ये चीज़ डाल दी है। और इसके ऊपर मतलब कि जितनी आप ज़्यादा चीज़ डालेंगे इतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का और अच्छा आता है। तो आप कोशिश करें कि चीज़ का एक पैकेट डाल लें। ये मैंने मज़ीद इसके ऊपर चीज़ डाली थी, और थोड़ी सी जो बंद गोभी और प्याज रह गए थे कुछ मैंने नीचे वाली तह में लगा दिए थे, और कुछ ये ऊपर वाली तह में मैंने इसके लगा के, और ये ऊपर मैंने फिर इसके ये चीज़ अच्छी तरह से डाल दी थी। और ये वैसे मैंने मतलब बेक करना होता है ओवन में। ओवन मेरा ख़राब था तो मैंने ये सिर्फ़ इसी में अपनी कढ़ाई में इसको दम दे लिया था चीज़ डाल के। इसमें भी ये बहुत मज़े का ये हो जाता है तैयार। ये देखिए, चीज़ हमारी पिघल गई थी। अगर हम ओवन में लगाएं तो उसका ये हो जाता है कि ओवन में फिर ऊपर से थोड़ा सा ये क्रिस्पी सा हो जाता है, इसकी पक जाती है ज़्यादा। लेकिन ये ऐसे भी जिस वक्त ये हो जाती है तैयार तो ये लगती ऐसे भी बहुत मज़े की। ये देखिए, जब हम इसको उठाएंगे खाएंगे और फिर इसका मज़ा बहुत मज़े की बनी थी। और बच्चे इफ्तारी में जल्दी से लेट हो गए थे, और ये जल्दी अब अपनी सर्व करने के चक्करों में थे कि जल्दी से डाल लें, और उन्होंने इंतज़ार भी नहीं किया मैं कि इसको थोड़ा सेट कर सकती। लेकिन चलें जी, देखें आप भी इसको बनाएं, खाएं
और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।